वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आज हम फिर से आ चुके हैं जिंदल टाउनशिप में, जहां होने वाला है रावण दहन। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस भीड़ देखिए कैसे, इतने सारे क्राउड है यहाँ। अभी रामलीला होने वाला है, रामलीला के बाद होगा रावण दहन। तो आइए देखते हैं। माता सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ पंचवटी की कुटिया में अपना जीवन यापन कर रही है। इसी के साथ शूर्पणखा के उकसाने पर लंकाधिपति रावण उत्तेजित होकर सीता हरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में। इस दृश्य का चित्रण हमने कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है। एक अलौकिक वृक्ष अपने आश्रम के पास देखा है। अलौकिक वृक्ष कहाँ? आइए, जल्दी आइए, देखिए एक अलौकिक वृक्ष, प्रकृति की अद्भुत कारीगरी। एक अलौकिक वृक्ष जो अति मनभावक है। सचमुच अद्भुत है। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया। स्वामी जाइए ना, इसको पकड़ लाइए। क्या कहती हो? पकड़ लाए? लेकिन इसका करोगी क्या कल्याणी? इसको हम अयोध्या लेकर चलेंगे, जिसे देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। स्वामी जाइए, इसको पकड़ लाइए ना। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वैसे भी यह है ही कितना सुंदर। भैया भाभी का इसके प्रति हो हमें किसी संकट में न डाल दे। यह शॉर्ट फिल्म माया सा प्रतीत होता है भैया। यह तो प्रकृति के विरुद्ध है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ भी नहीं है लक्ष्मण। जिस किसी की भी तुम कल्पना करते हो, ब्रह्मांड में वो पहले से ही गढ़ा जा चुका है। ज्ञानी और विज्ञानी भी इस संसार का सारा रहस्य नहीं जान पाए। इससे यह सृष्टि मिथ्या तो नहीं हो जाती। ओहो, आप दोनों भाई आपस में कैसे तर्क वितर्क करते रहेंगे तो इतने में वह स्वर्ण मृग भाग जाएगा। स्वामी आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? लक्ष्मण, लगता है इस मृग को पाए बिना सीता नहीं मानेगी। मैं अभी जाता हूँ, लेकिन सावधान लक्ष्मण, जंगल में अनेक राक्षस हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम सीता को अकेले ना छोड़ना। जो आ गया भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, बचाओ, बचाओ। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में है। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। क्या तुमने नहीं सुनी उनकी यह पुकार? सुन ली भाभी। तो यहाँ क्यों खड़े हो, जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। कोई भी देव दानव असुर उन्हें परास्त कर ही नहीं सकता। यह अवश्य कोई धोखा है भाभी, आप धीरज रखिए। लक्ष्मण की रेखा सीता की रक्षा के लिए तैनात कर दी। माता, मैंने गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी उसे पार करने की कोशिश भी करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। परंतु भाभी आपसे यह निवेदन है कि मेरे यहाँ वापस आने तक आप इस रेखा से बाहर कदम ना रखें। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। हे वन के देवी देवता, मेरे वापस आने तक मेरी माता सीता का रक्षा करना। नहीं रहेंगे।
भिक्षा मांगने आ गया। स्वयं त्रिलोकी विजेता रावण आज तुम्हारे भाग्य का उदय होने वाला है। मैं तुम्हें लंका ले जाऊंगा, वहां तुम्हें मेरी ढेर सारी दासियां तुम्हें पटरानी बना के रहेगी। सीधे तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि तुम अपनी वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हो तो इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। जानते हो इस तरह का दुस्साहस करने का परिणाम तुम जानते हो। आज तक किसी ने इस तरह का दुस्साहस करने का मुझे कोशिश नहीं किया गया। किसी पराई स्त्री पर खूब इसकी डालने का परिणाम जानते हो? तुम और तुम्हारे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। हट जा मेरे सामने से रावण। सीते, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज तुम्हें मैं लंका ले जाऊंगा। स्वामी, स्वामी, भैया लक्ष्मण, बचाओ भैया लक्ष्मण। घर में जेपीओसी की तरफ से रामलीला में रावण का दरबार। सावधान, कौन है तुम? राजदूत, किसका राजदूत? अपने स्वामी प्रभु श्री राम का राजदूत आने का उद्देश्य है अपने स्वामी का संदेश देने। खड़े रहो, महाराज की अनुमति मिलने पर ही तुम आगे बढ़ सकते हो। उचित है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। महाराजा लंकेश की जय हो। जय हो। महाराज, शत्रु का दुख आया है। मेरे पास एक ऐसा प्रस्ताव है, युद्ध भी नहीं होगा और लंका में शांति बनी रहेगी। शांति का प्रस्ताव है। इससे पहले डर गए। तुमने अभी तक रावण की चंद्रा भी चमक को देखी ही नहीं, और उससे पहले ही डर गए। जो आज्ञा महाराज, अनुमति है, आगे बढ़िए। क्या कॉमेडी है। जागो महाराज, कुंभकर्ण जागो, जागो महाराज, कुंभकर्ण जागो, जागो महाराज, कुंभकर्ण जागो। महाराज के लिए भोजन लाया जाए। जागो महाराज, कुंभकर्ण जागो, जागो महाराज, कुंभकर्ण जागो। महाराज जागिए, महाराज जागिए, महाराज कुंभकर्ण जागिए, जागो महाराज, कुंभकर्ण जागिए। खाइए महाराज, खाइए। महाराज, महाराज। सेनापति रूपाक्ष, समय से पहले हमें उठाने की दुस्साहस कैसे किया तुमने? क्या लंकापति रावण कुशल तो है? जी छोटे राजा, महाराज रावण अपने महल में सकुशल विराजमान है। तो फिर क्या है? लंका पर कोई विपत्ति तो नहीं आई? अभी तक तो लंका पूर्ण रूप से सुरक्षित है, परंतु लंका की सुरक्षा संकट में है महाराज। सुग्रीव की वानर सेना ने चारों ओर से लंका को घेर लिया है। सुग्रीव की वानर सेना? परंतु वानर राज बाली से तो हमारी संधि थी। बाली मारा जा चुका है, अब उसका छोटा भाई सुग्रीव वानरों का राजा है और अयोध्या के वनवासी राजा राम के लिए उसने लंका पर अपनी सेना से चढ़ाई कर दी है महाराज। अयोध्या के राजा राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी धर्म पत्नी महाराज। अपनी धर्मपत्नी अर्थात लंकेश्वर रावण उनकी धर्म पत्नी का हरण करके लाए हैं महाराज। सीता को हर लाए, साक्षात जगदम्बा को हर लाए। प्रणाम महाराज।
दीर्घायु भवा। महाराज, मुझे जो विरूपाक्ष ने सुनाया, क्या वह सत्य है कि इस समय लंका के चारों ओर वानर सेना ने घेर रखा है? हाँ तात, आज लंका गहरा संकट में है, इसलिए रणभूमि में जाओ और उन दोनों वनवासियों को वध करके लंका की लाज बचाओ। कुंभकर्ण, जाओ, विजय भवा। तुम अकेले ही चले आए लक्ष्मण। अगर तुम दोनों भाइयों को एक साथ नहीं मरना तो यही सही। व्यर्थ में गाल क्यों बजाता है कुंभकर्ण? मुझे ललकारा और मैं आ गया। अब ये समान मेरा प्रहार। जय श्री राम। तुच्छ बानर, जय श्री राम। इंद्रजीत ने सदा वीरों को धूल में मिला दिया है, देवताओं का दंभ चूर चूर कर दिया है। रणभूमि में ऐसे तुच्छ बानरों से लड़ने में कोई आनंद नहीं। टक्कर हो तो योद्धा का रण पिपासा पूरी होती है। जाओ, अपने राम लक्ष्मण से कहो, अपने सारे अस्त्र शस्त्र मेरे पैरों में रखकर अयोध्या वापस चले। तुम निशाचरों को यमलोक पहुंचाए बगैर हम अयोध्या कैसे लौट जाए मेघनाथ? आ गया तो अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को लेकर नहीं आया? इतना बढ़ चढ़कर नाद मत कर मेघनाथ। इंद्रजीत के सिंहनाथ का तो प्रभाव देख चुका है। कल तो तू नाग पास से बच गया, मगर आज साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो तुम्हें मेरे हाथों से बचा नहीं पाएंगे। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण वीरवर, ये क्या हुआ लक्ष्मण को? हनुमान, ये लक्ष्मण जो सदा मेरे सम्मुख आने पर मेरे सामने खड़ा हो जाता था, आज आंखें मूंद पड़ा है। क्या हुआ लक्ष्मण को? प्रभु, धरनी धीर जब धरती पर गिरे तो सूर्य और चंद्रमा की गति थम सी गई। परंतु क्यों? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? क्या ये कोई निशाचरी माया है? करुणानिधान, आप इतना शोक संतराप ना हो। अगर आप शोक करेंगे तो सूर्य तेजवीन हो जाएगा, चंद्रमा कलावीन हो जाएगा। आपने तो सदैव निराशा में डूबे हुए लोगों के आंसू पोंछे हैं। आपकी चेतना से ही दुख में डूबे हुए प्राणी के जीवन में नव संचार होता है। आप शोक ना करें। नहीं, नहीं भाई, तुम इसलिए तो मेरे साथ वन में नहीं आए थे। यदि ऐसा हुआ तो ये धरती फट जाएगी और ये राम भी उसमें समा जाएगा।
महाराज विभीषण, मैंने एक बड़े गर्व से ये वादा किया था आपसे कि मैं लंका का राजा बनाऊंगा आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस वादे को पूरा कर पाऊंगा। यदि ये लक्ष्मण नहीं रहेगा तो ये राम भी नहीं रहेगा। मैं माता से क्या मुंह दिखाऊंगा जब वो मुझसे पूछेंगी कि मेरा लाल कहाँ है। मैं तुम्हारी धरती को सुरक्षित नहीं कर सका माँ। हे विद्यानाथ, ये कोई निशाचरी माया नहीं है। मेघनाथ ने युद्ध में वीरगाती शक्ति का प्रयोग किया है। युद्ध में कभी कभार वह शक्ति का प्रयोग करता है। घोर तपस्या करके उसने ये वीरगाती शक्ति प्राप्त की है। संभवतः तीव्र विषैले नागों को काटा हुआ बच जाए, परंतु इस वीरघाती शक्ति से बच पाना असंभव है। करुणा निदान, असंभव कर्महीन और कायरहीन के शब्दकोश में होता है। अंतिम श्वास तक कर्मरत रहना ही कर्मवीरों का कर्तव्य है। विभीषण जी, आप वो असंभव कार्य तो बताएं। उपाय तो है परंतु असंभव है हनुमान जी। आप वो कार्य बताएं विभीषण जी। लंका में सब रोगों के निदान के लिए वेदराज सुषेण है। अगर उनसे नाड़ी परीक्षण कराया जाए तो संभवतः कुछ उपचार मिल पाए। कहाँ निवास है वैद्यराज का? लंका के सुदूर उत्तर पश्चिम में वेदशाला है, वहीं पे सुषेण वेद का निवास है, परंतु उनको लाने का कौन? काम बड़ा असंभव है हनुमान। असंभव को संभव बनाना हनुमान का कार्य है। प्रभु, मुझे आज्ञा दे कि मैं सुषेण वैद्य को लेकर के आऊं। जाओ हनुमान, शत्रु के घर जा रहे हैं, हमें चिंता रहेगी, सावधान रहना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम पुकारूं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी होगी। जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोहि तुझ मैं कैसे राह निभाऊं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोहि सुध लीनी, मैं कैसे राह निभाऊं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जाने वाले श्री राम प्रभु के मतवाले। और वैद्य सुषेण जी ने हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी को उसे प्रदान किया। माता लक्ष्मण, कहाँ गया वो दुष्ट मेघनाथ? इधर है, ये उसके साथ अभी युद्ध करना है। इधर क्या वो मेघनाथ? तो तुम्हें भी श्री राम की मान है कि आज मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। यदि तुम्हें श्री राम का आन है तो मुझे अपने देश का आन है। इंद्रजीत के जीते जी लंका पर कोई शत्रु का विजय पताका नहीं फहरा सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। जय श्री राम। कहाँ है तुम्हारा स्वामी? भेजो युद्ध भूमि में। क्या वो दोनों छुप बैठे हैं चूड़ियां पहनकर? डर के? सावधान रावण,
जय जय श्री राम। अरे वाह तपस्वी, बन बन भड़कने वाला वनवासी, भालू वानरों के साथ और मेरे विश्वासघात विभीषण के विश्वासघात के सहारे तुमने अपने नाम पे जो झंडा गाड़ रखा है उसका मैं धज्जियां उड़ाने आया हूँ। राम धज्जियां उड़ाने वाला। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। अवश्य, रावण का अर्थ तो रुदन ही है लंकेश। तुम्हारी सत्ता तो तीनों लोकों में विख्यात है। तुमने अनीति अत्याचार से इस संसार को आंसुओं में डुबोया है। अब उन्हीं आंसुओं के सागर में तुम्हें ही डूबना पड़े तो इसमें दोष तो तुम्हारा ही होगा। तुमने अभिमानवश अपना बहुत बड़ा बखान कर लिया। अब करके क्या दिखाओगे तो इतिहास ही बताएगा लंकेश। अरे वो तपस्वी, ये तपोभूमि नहीं रणभूमि है। यहाँ धनुष बाण से बात करते हैं, धनुष बाण से। धनुष बाण चलाओ वनवासी, धनुष बाण चलाओ। अवश्य, तुम्हारी इच्छा पूरी हो के नहीं रहेगी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अरे तपस्वी, आज तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूँ। मैं रावण हूँ, रावण, जिसका तीनों लोक में जयगान होता है, जिसके डर से बड़े बड़े दिक्पाल, गंधर्व, नक्षत्र और देवती देवता राम रावण के नाम से डरते हैं। नीच, निशाचर और सहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाला कायर, तू किस बात पर अपने आप को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाला पापी, आज तुझे तेरे समस्त पापों का दंड अवश्य मिलेगा। अरे वो तपस्वी, दंड देना किसी राजा का काम है, ना कि किसी वनवासी का। इस मूल तत्व के प्रभाव से ही दशानन का एक सर फटते ही दूसरा सर प्रकट हो जाता है। आप अपने अग्रेसर से पहले इस नाभि मूल तत्व को नष्ट करें, तभी इस रावण का संहार होगा। प्रभु, अग्नेशस्त्र का प्रयोग करें। बोलो सियावर रामचंद्र की।
जान हम ये अंतर्यामी शीश झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु की अवतारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत की पालनहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है लोगों का ध्यान भटका रहे हैं बम फोड़ फोड़ के, और यहाँ पीछे से ही उसको आग लगा दिया गया है। दोस्तों ये रहा 2024 का दशहरा। यदि ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक और ऐसे ही दूसरे ब्लॉग पे।